आपने कभी ऐसा किया कि एकदम गुस्सा आया, किसी को मैसेज भेज दिया गुस्से में और 10 मिनट बाद आपको पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि यार ये मैंने क्या किया। कोई गुस्से में आके जुमला बोल दिया और किसी के साथ रिश्ता ख़राब हो गया। एक छोटी सी बात पे आपने इतना रिएक्ट किया कि बाद में ख़ुद को समझ नहीं आई और आप अपने आप से पूछते हो कि यार ये मैंने ऐसा क्यों किया। अक्सर लोग समझते हैं कि जो उन्हें गुस्सा आ रहा है उनको असल मसला गुस्से का है, लेकिन असल सच तो ये कि गुस्सा अक्सर मसला नहीं होता, ये सिर्फ एक सिग्नल होता है। असल मसला उस रिएक्शन के पीछे छुपा होता है हमारे लाशऊर दिमाग में। और आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुस्से की वजूहात क्या हैं, क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स छुपी होती हैं, क्या मसले मसाइल छुपे होते हैं, क्यों कुछ लोग हर छोटी बात पे फट जाते हैं, गुस्सा आता है, और गुस्से को मैनेज कैसे करें, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में फ़र्क क्या है, और क्या वो 5 टेक्निक्स हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। इन सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और हमारे पास दूसरे तीसरे पेशेंट जो आते हैं उनको गुस्से का बहुत मसला होता है। डॉक्टर साहब, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, हम गुस्से में कोई काम करते हैं जिससे काफ़ी बाद में हमें निदामत होती है। तो लिहाजा मैंने डिसाइड किया कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई जाए। इस पर पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था और उन्होंने कहा इसकी एक और वीडियो बनाएं। तो सो आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सवालात और कमेंट को आप ज़रूर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो आप गुस्से को पहचानें कि गुस्सा कोई बहुत बुरा इमोशन नहीं है। बिल्कुल जैसे आपको घबराहट आती है, आपको डर और खौफ आता है, आपको उदासी आती है, गुस्सा ऐसे कोई बुरा इमोशन नहीं है। गुस्सा एक नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है। और याद रखिए कि मसला गुस्से में नहीं, मसला अनकंट्रोल्ड गुस्से में है। जब रिएक्शन सिचुएशन से बहुत बड़ा हो जाए, जब गुस्सा आपके रिश्तों को डैमेज करे, जब आप बाद में पछतावा करें, और सबसे दिलचस्प बात कि कई दफ़ा गुस्सा असल इमोशन भी नहीं होता, वो सिर्फ एक कवर इमोशन होता है और इसके पीछे छुपी होती है काफ़ी ऐसी चीज़ें जिसमें एंग्जाइटी होती है, जिसमें सोचों का तज़ाद होता है, कोई डर या खौफ हो सकता है, रिजेक्शन हो सकती है, या कोई जज्बाती पेन हो सकता है। और इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इतना गुस्सा आता क्यों है। लेकिन गुस्सा अचानक नहीं आता, इसका भी एक साइकिल होता है। जी हाँ, गुस्सा एकदम नहीं एक्सप्लोड करता, एकदम नहीं फटता। उससे पहले कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है ट्रिगर। याद रखिए, जब भी आपको गुस्सा आए, आप अपने ट्रिगर्स को पहचानें। किसी की बात से आपको गुस्सा आया, जब आप ट्रैफिक में जाते हैं, शोर से गुस्सा आता है, कोई आपकी इज़्ज़त ना करे उससे गुस्सा आता है, कोई काम डिले हो जाए उससे गुस्सा आता है, क्योंकि उसके बाद आपको ट्रिगर्स के बाद नेगेटिव सोचें आती हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इसने मेरी इंसल्ट क्यों की। ये हमेशा ऐसा करता है और फिर वो सोचें जज्बात में कन्वर्ट होती हैं और जज्बात आपके जिस्म से गुस्सा लाता है, फिर पूरी बॉडी आपकी रिएक्ट करती है। आपका दिल तेज़, आपका चेस्ट गर्म, मसल्स टाइट और जबड़ा भी टाइट, आपका बीपी ज़्यादा हो जाता है। और फिर आता है बिहेवियर आपका, जिसमें आता है गुस्से में आके चिल्लाना, बहस करना, कोई चीज़ ज़ोर से तोड़ देना, दरवाज़ा ज़ोर से पटकना, या कोई भी ऐसा इम्पल्सिव रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं या गुस्सा आपको कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, ये अभी इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। याद रखिए, एक चीज़ को समझिए, एक होता है रिएक्शन, एक होता है रिस्पॉन्स। जैसे ही आपको कोई ट्रिगर मिलता है, कोई आपको बात करता है, तो एकदम आप रिएक्ट करते हो। रिएक्ट होता है ऑटोमेटिक, ये होता है चंद सेकंड्स में, और ये शायद आपके कंट्रोल में भी ना हो, और उसकी वजह से काफ़ी रिएक्शन देने की वजह से लोग आपसे नाराज़ होते हैं। और गुस्सा जो कंट्रोल नहीं होता, हम जो उसके वजह से कोई बिहेवियर करते हैं, कोई बात बोलते हैं, कोई गलत बात बोलते हैं, तो वो रिएक्शन होता है। और इसके मुकाबले में होता है रिस्पॉन्स। देखिए, रिस्पॉन्स शऊरी होता है, लाशऊर नहीं होता, शऊरी होता है, इंटेंशनल होता है। रिस्पॉन्स कम से कम 1 मिनट से लेके 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद भी हो सकता है। और याद रखिए कि वो लोग जिनको एकदम कोई बात बुरी लगे, कोई उनको बुरा भला कहे, उसके फ़ौरन रिएक्शन में वो उनको गालियां दे, उनको मारें, लड़ाई झगड़ा शुरू हो,
तो इसके मुकाबले में आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स होता है कि यार मैं इसको जवाब तो दूंगा, अभी नहीं, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो वो काफ़ी मैच्योर होता है, रिएक्शन इमैच्योर होता है। रिस्पॉन्स मैच्योर होता है, सोच समझ के होता है, और ऐसी आप बात करते हो कि अगले को उसकी बात समझ भी आ जाए लेकिन किसी का दिल भी ना दुखे। याद रखिए, जो आप रिएक्ट करते हो जज्बाती होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो अक्लो दानाई से भरपूर होता है। रिएक्शन कहता है कि अभी जवाब दो, रिस्पॉन्स कहता है कि रुको, सोचो और फिर बोलो। और जितने भी जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग बंदे, मजबूत बंदे, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग गुस्सा फील नहीं करते, ऐसा नहीं है। उनको गुस्सा आता है लेकिन वो फ़ौरन रिएक्ट नहीं करते, वो आराम से रिस्पॉन्स करते हैं, एक पॉज क्रिएट कर लेते हैं। और यकीन मानिए कि कई दफ़ा ज़िंदगी का ये सबसे पावरफुल लफ्ज़ होता है कि मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूँगा, और फिर आप अपना रिस्पॉन्स आराम से कुछ अरसे बाद दें। और याद रखिए कि इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्स का जो पहला कदम है वो है चुप रहना, खामोशी, साइलेंस रहना। यानी कि कोई भी आपको ट्रिगर मिले, आप उस टाइम खामोशी इख्तियार कर लें, चुप कर लें। इस एक चुप से काफ़ी आपके ट्रिगर्स, काफ़ी मुश्किलात हल होती हैं। और ये खामोशी, ये साइलेंस, अपने होठों को बंद करके खामोश रहना, ये आपको रिस्पॉन्स करने में मजबूती देती है। कल को आप रिस्पॉन्स अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, जो भी इधर उधर से आपके ट्रिगर्स होते हैं, आपका दिमाग उनको प्रोसेस करता है। याद रखिए, जब उस वक्त इंसान खामोशी इख्तियार करता है तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। क्योंकि कई रिश्ते गुस्से से नहीं, गुस्से में बोले गए लफ्ज़ों से टूट जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पॉज लेना, ब्रेक लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है, और वो क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्यों वो खामोश नहीं रह पाते? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि इम्पल्सिवनेस क्या होती है। कुछ लोग नेचुरली इम्पल्सिव होती हैं, यानी कि जैसे ही जो चीज़ दिमाग में फ़ौरन बोल देते हैं। और ये खाली गुस्से को लेकर नहीं, कुछ लोग इम्पल्सिव शॉपिंग करते हैं, फ़ौरन दिमाग में जो चीज़ आई वो ले लिया और बाद में सोचा यार ये मैंने गलत किया। कुछ लोग इम्पल्सिव फ़ैसला करते हैं, डिसीजन करते हैं कि बस ये काम करना है, आओ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, लेकिन उसके बाद आता है कि नहीं यार मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो इम्पल्सिव ये चीज़ होती है कि आपके दिमाग में जो चीज़ है फ़ौरन आप काम कर देते हो बगैर सोचे समझे, फिर बाद में आपको गिल्ट फीलिंग्स होती हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो कई दफ़ा देखिए आप गुस्से का इजहार कर रहे हो या इम्पल्सिव हो। और इम्पल्सिवनेस की ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए पहले अवेयरनेस की ज़रूरत है कि आपको पता हो कि यार मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं इम्पल्सिव हूँ। और अब इसके प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, 5 मिनट एंगर रेस्क्यू प्लान ये है कि पहले स्टेप में जब गुस्सा आए तो सबसे पहले आप 3 गहरी सांस लें। अगर आप 3 गहरी सांस नहीं ले सकते तो 4 सेकंड सांस अंदर लें, इनहेल करें, 7 सेकंड होल्ड करें, 8 सेकंड उसको एक्सहेल करें, 4, 7, 8 मेथड। आप ये 3 दफ़ा करें तो याद रखिए कि आपके दिमाग को प्रोसेसिंग का टाइम मिलेगा। जो आपका जज्बाती सेंटर, इमोशनल सेंटर, वो और एक्टिव हो जाता है गुस्से में, वो काम डाउन कर जाएगा। दूसरा स्टेप है कैंड रिस्पॉन्स। पहले से एक रिस्पेक्टफुल जवाब तैयार रखें। जैसे कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, गाली दी आपके, कि मैं बाद में इस पे बात करूँगा। कुछ लोग आपसे झगड़ने के लिए आते हैं, आप कहे कि यार अभी टाइम ठीक नहीं है और मैं बाद में इस पे बात करूँगा। ये नहीं कि आप इम्पल्सिव रिएक्शन से अपने आप को बचा रहे हैं। तीसरा स्टेप है कि टाइम आउट। जैसे ही आपको लगे कि मुझे गुस्सा आ रहा है और आपके हाथ पांव सख्त हो रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से कुछ कहने को दिल चाह रहा है, तो फ़ौरन आप ख़ुद से कहें कि यार मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट बाद मैं इसका जवाब दूंगा। 10 मिनट आपकी वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। चौथे स्टेप पे आप ज़रा ऑब्जर्वर बन जाएं। सोचें कि आप और आपके किसी दूसरे बंदे के आर्गूमेंट हो रही है, बहस हो रही है, तो एक ऑब्जर्वर उसको कैसे देखेगा। यदि कोई कैमरे से आपको देख रहा है तो आप कैसे लग रहे हैं। तो जब आप ये करेंगे तो आप लाजमन ख़ुद ब खुद अपने आप को रिएक्शन की तरफ नहीं, रिस्पांस की तरफ लेके जाएंगे। और सबसे बढ़ के ये कि डाइवर्जन करें। ये 5वां स्टेप है कि जैसे ही गुस्सा आए तो आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो वॉक के लिए चले जाएं, एक्सरसाइज करें, ज़िक्र सुने अल्लाह का, अगर नहीं तो म्यूज़िक सुने, और ताज़ी हवा ज़रूर लें। क्योंकि ये दिमाग को इमोशनल फायर से टेम्परेरी आर्जी तौर पे बाहर निकालती है। और क्योंकि एंग्री दिमाग लॉजिकल ब्रेन की बात नहीं सुनता, वो इमोशनल दिमाग की बात सुनता है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपकी कैरियर ख़राब हो रहा है, और आपको लगता है गुस्से की वजह से यार मुझे ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर की बीमारी हो रही है,
तो फिर इसका मतलब कि आपको प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, ताकि वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री ले, डिटेल से मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन करे, कोई टेस्ट हो तो करे। अगर तो ये एंग्जाइटी या डिप्रेशन से आ रहा है तो उसका इलाज करे। और कभी कभी उसके लिए सिर्फ वो लोग जिनको सिर्फ इम्पल्सिवनेस आती है, उनको कोई एंग्जाइटी कोई डिप्रेशन नहीं होती, तो इसका इलाज है अलग, और इसके लिए फिर हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी करते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने एक मूड स्टेबलाइज़र, गुस्से को कम करने वाली दवा वेलप्रोइक एसिड, जो कि एपिवाल के नाम से आती है, उस पर वीडियो बनाई है। आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस दूँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।